जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी दूंगी वह है लाल और सफ़ेद चिरमुख की, और यह धन प्राप्ति के लिए है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को जड़ी बूटियों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, तंत्र की जानकारियाँ देती हूँ, जो जानकारियाँ मेरे पास में हैं और जो आप लोग आसानी से इन चीज़ों का प्रयोग कर सकें। लाल चिरमुख बहुत सारी क्रियाओं में काम आता है, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए हुआ, या फिर वशीकरण के लिए हुआ। इसके जाप किए जाते हैं। इसकी माला पहनने से स्वतः ही वशीकरण होता है। लाल चिरमू का तंत्र में बहुत महत्व है। लाल चिरमू यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा। लाल कलर माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, तो सभी को पता है। तो मैं आज आप लोगों को लाल चिरमू बताऊंगी, प्योर लाल चिरमू, दो मुंह वाले लाल चिरमू नहीं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी अपने घर में दो मुंह वाले लाल चिरमू मत लाइएगा। देखिए, दो मुंह वाले लाल चिरमू से उच्चाटन क्रिया होती है, और कभी कभी उच्चाटन क्रिया इतनी होती है कि हमको घर भी छोड़ना पड़ता है। चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं कलियारी के बारे में बताती हूँ, और भी बहुत सारे से पौधे हैं जिनको घर के पास में नहीं लगाना चाहिए। इनके अंदर स्वतः ही एक क्रिया होती है, जो क्रिया इसी हिसाब से होती है। और दूसरी चीज़ों में काम लिया जाता है उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि वो गलत नक्षत्र में हमारे घर में आ जाता है तो हमारे घर का वो सर्वनाश कर सकता है। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती रहती हूँ, और आप लोगों को मैं सरल से और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को कर और अपने जीवन को सुखी कर सकें। तो आज मैं जो जानकारी देने जा रही हूँ वह है लाल चिरमुख की और सफ़ेद चिरमुख की। इनको लाल चिरमुख को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 दाने की यदि आप माला बनाते हैं और माँ लक्ष्मी का जाप करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं तो 1.25 लाख बार, तो माँ लक्ष्मी की कृपा जिंदगी भर आपके ऊपर बनी होती है। इसके 108 मोती की माला से जाप करने से वशीकरण क्रिया होती है। और अच्छे नक्षत्र में यदि आपने इस पौधे के फल, यह है लाल चिरमू, एकदम प्योर लाल है, देख सकते हैं आप। और यह ऐसा नहीं है कि किसी कलर से हुआ, नहीं, यह पौधे में ही। भाई मैं सारी चीज़ें उसी हिसाब से दिखाती हूँ, अभी तो मैंने इनको तोड़ा भी नहीं है। तो यही है लाल चिरमू, प्योर लाल चिरमू है, और यह काफ़ी मात्रा में है। अभी ये पक चुके हैं और इसकी जो फली है वो फट चुकी है, छोटे छोटे से हैं। तो यही है प्योर लाल चिरमू। इसको लाल रत्ती भी बोला जाता है। पहले इन्हीं से ही हमारे जो बुजुर्ग थे वहाँ सोना तोला करते थे। देख सकते हैं आप, एकदम प्योर लाल है, इसमें कहीं काला मुंह नहीं है। वहाँ बारिश के कारण थोड़ा सा इनके मुंह लग गए हैं। तो यही है लाल चिरमू। इसको सबसे ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए लिया जाता है हमारे यहाँ। यह पौधा है जो मैंने साधना के लिए लगाया है। और इसी के साथ में यहाँ है यह सफ़ेद चिरमू, एकदम प्योर सफ़ेद, यह देख सकते हैं आप। तो यहाँ लाल चिरमू है और यहाँ है सफ़ेद चिरमू। इन्हीं का ही कुछ प्रयोग दूंगी मैं और कुछ मंत्र दूंगी। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में विस्तार से, और भी आप लोगों को मैं इसकी छोटी छोटी सी जानकारियाँ दूंगी इन लाल चिरमू की। इसके 108 फल की माला को आपने अच्छे नक्षत्र में धारण कर लिया तो वह स्वतः ही वशीकरण का केंद्र बन जाती है। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ सभी को कि तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कर आप घर बैठे आराम से बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इसकी जड़ को वशीकरण तिलक में काम लिया जाता है, इसका काजल बनाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों में यह काम आती है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ लाल चिरमू के फल। इसके हजारों प्रयोग है और सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से लाल चिरमू और इसका प्रयोग कर अपने घर के ऊपर इस पौधे को लगाकर आप बहुत सारे फल प्राप्त कर सकते हैं, और इनसे बहुत सारी क्रियाएं भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 11 दाने घर में रखने से अच्छे नक्षत्र में ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर होती है। तो अब देखिए, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि आप सही तरीके से इन वनस्पतियों को लेते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होती है। यह लाल चिरमू का जो गुच्छा है, इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 दाने तो होंगे।
सारे चिरमू में से हमारे 1-1.5 किलो लाल चिरमू निकल आएंगे। और मैं आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ। आप यदि धन की समस्या से बहुत परेशान हैं तो आप रवि पुष्प नक्षत्र में इसके 11 दाने आप श्रीम श्रीम का जाप करते हुए शहद की बोतल में डाल देते हैं, और ज़्यादा नहीं तो फिर 108 बार आप फिर इसका जाप कीजिए। और अपने जहाँ भी मंदिर वाली जगह है पूजा पाठ की, वहाँ उस शहद की बोतल में इनको डालकर और रख दीजिए। कुछ ही दिन में आपके घर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, और सबसे ज़्यादा है धन प्राप्ति के लिए। इसका तिलक भी बनता है, और यह चीज़ें मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि मैं छोटी छोटी सी तंत्र की बहुत सारी जानकारियाँ देती हूँ। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती है। और मैं छोटे छोटे से उपाय आप लोगों को देती रहती हूँ। अभी शाम का समय है जो बहुत ही अच्छा है हमारे यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ हमेशा मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है। अभी मुझे 2-3 दिन से फीवर है, ताकि या इतनी ठंडी के कारण फीवर थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो आज तो थोड़ा सा आराम है। तो यह चीज़ें आगे भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव, सुप्रभात भारत। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक अच्छी सुप्रभात माँ प्रकृति के साथ। और मैं आप लोगों को हमेशा तंत्र मंत्र जड़ी बूटी और इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे अपनी बहुत सारी समस्याओं से लड़ सके। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ धन प्राप्ति का, और यह है लाल चिरमू का। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के साथ में आप इसको कर और अपने घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र में वनस्पति हमको प्रत्यक्ष दिखती है। जिस प्रकार यहाँ वनस्पति में हमारे गेहूँ हैं जो हमारी भूख मिटाते हैं। यह हमारा गेहूँ का खेत है। सुबह के समय इसके ऊपर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह मोती की तरह जो चमक रहा है, या ओस है, और यहाँ माँ प्रकृति की कृपा है। इस प्रकार से हम हमारे स्तर से चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। जो माँ प्रकृति चाहेगी वही होगा। इतनी अच्छी लहलहाती फसल है हमारी, तो यह सब माँ प्रकृति की कृपा से ही है। और मैं आप लोगों को हमेशा तंत्र में इन्हीं चीज़ों की जानकारी देती रहती हूँ। तो यह सुबह का समय है जो बहुत ही अच्छा है, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी सिर्फ लाल चिरमू की धन प्राप्ति की ही दूंगी। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। और हमारे यहाँ सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं आप। पूरे गेहूं के ऊपर ओस है, और वह ओस मोतियों की तरह चमक रही है। सूर्य उदय का इस प्रकार का यहाँ का हमारे यहाँ का दृश्य है जो बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ सुबह का दृश्य इस हिसाब से होता है। सूर्य की पहली किरण के साथ में ओस की बूंदें खेतों पर, और इस प्रकार से पूरा दृश्य होता है जो बहुत ही सुंदर है। देख सकते हैं आप, एकदम दूर दूर तक हरे हरे गेहूं के खेत हैं, और गेहूं के ऊपर मोतियों की तरह ओस की बूंदें बिखरी हुई है। और जब सूरज की किरणें इन पर पड़ती है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ का दृश्य होता है जो बहुत ही सुंदर है। और देखने में सुबह यहाँ पर लगता है कि माँ प्रकृति ने अपनी पूरी छटा बिखेरी हुई है। इसी हिसाब से हमारे यहाँ सुबह का दृश्य होता है जो बहुत अच्छा होता है। और मैं सुबह ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट इन सारी चीज़ों में ज़रूर घूमती हूँ, और सब कुछ इसी हिसाब से देखती रहती हूँ। हमारे साथ में हमारा राजा भी है जो बहुत ही बदमाश है। देख सकते हैं, अभी इसको पता है कि सर्दी के टाइम पर गेहूँ खाने से इनकी जो पेट है वह ठीक होता है। हम इंसानों को नहीं पता, लेकिन इसको पता है। ये खा रहा है गेहूँ क्योंकि इसके पेट में कुछ खराबी है। ये कुछ जानवरों को मारकर खाता रहता है, जैसे कि खरगोश हुआ, या फिर जो तितर यानी कि बटेर है उनको भी। यह लोग ठंडी के टाइम में इन चीज़ों को खाते रहते हैं, तो इसका पेट है खराब, तो यह खा रहा है गेहूँ। हम लोगों को समझ नहीं है, लेकिन इसको समझ है कि गेहूँ खाने से, गेहूँ के ज्वारे खाने से पेट ठीक होता है। आप देख सकते हैं।
जानवरों में हर एक चीज़ की समझ होती है। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवन आते नहीं, कौन कहते हैं भगवन आते नहीं, तुम मीरा के